We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था। कार्ड्स नेट एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। कार्ड्स से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी तो उन्होंने जवाब दिया, हमें इन चीजों के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में कही। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया है और अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के करीब 100 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था। इसमें भारत पर 26% टैरिफ लगा था। ईरान से युद्ध विराम समझौते के बाद इजराइल गाजा में भी जंग रोक सकता है। गाजा में युद्ध रोकने और स्थायी शांति का रास्ता तलाशने के लिए इजरायली और अमेरिकी नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है। दोनों देशों के नेताओं में गाजा का प्रशासन की कमान यूएई को सौंपने और अब्राहम अकॉर्ड के विस्तार पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूला है कि भारत के साथ हालिया सैन्य संघर्ष और उसके बाद बढ़े तनाव के बाद पाकिस्तान को चीन से मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि बीजिंग इस्लामाबाद के साथ भारत के बारे में जानकारी साझा कर रहा है। आसिफ ने कहा है कि मित्र देशों के लिए सैटेलाइट या अन्य माध्यमों से मिली खुफिया जानकारियां साझा करना आम बात है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चीन का भी भारत के साथ विवाद है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ किया कि नाटो देशों के अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने का फैसला रूस की सुरक्षा पर कोई असर नहीं डालेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लावरोव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास प्रभाव पड़ेगा। रूसी विदेश मंत्री की यह टिप्पणी उन रिपोर्ट्स के बाद सामने आई है जिसमें कहा गया है कि नाटो सदस्य देश 2035 तक अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 5% तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। जापान में ट्विटर किलर को फांसी दे दी गई। 2017 में 9 लोगों की हत्या करने वाले एक शख्स ताकाहिरो शिराइशी को फांसी दी गई। पिछले 3 साल में पहली बार है जब जापान में फांसी की सजा किसी को दी गई है। 34 साल का शिराइशी ट्विटर पर लोगों से संपर्क कर उनकी हत्या कर देता था, इसलिए उसका नाम ट्विटर किलर रखा गया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पिछले हफ्ते अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट के हार्टफोर्ड शहर में एक कार्यक्रम में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई और युवाओं से देश को बचाने की अपील भी की। ओबामा ने ट्रंप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग आज अमेरिका की सरकार चला रहे हैं वो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में जरूरी है कि सरकार के बाहर और अंदर दोनों जगहों से गलत चीजों का विरोध हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि जिनपिंग समिट के बाद स्टेट डिनर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाए जाने से बेहद नाराज हैं। ब्राजील में 6 से 7 जुलाई को 17वां ब्रिक्स समिट होने वाला है। समिट के बाद स्टेट डिनर के लिए ब्राजीलियन राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक जिनपिंग को लग रहा है कि मोदी के सामने उन्हें कम तवज्जो मिलेगी। हालांकि चीन ने ब्रिक्स समिट के मेजबान ब्राजील को राष्ट्रपति जिनपिंग के बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए उनके न आने की जानकारी दी है। इजराइल के साथ हालिया संघर्ष में ईरान ने मिसाइलों को अपना प्रमुख हथियार बनाया था। हालांकि दोनों देशों के बीच सीजफायर हो चुका है, लेकिन अब इजरायली डिफेंस की खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिका और इजराइल की चिंता को बढ़ाने का काम किया है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान की मिसाइलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान का मिसाइल शस्त्रागार अगले 3 सालों में दोगुना होने वाला है। ईरान के पास फिलहाल 2500 मिसाइलें हैं। 2028 तक मिसाइलों की यह संख्या 4 गुना बढ़कर 10,000 से ज्यादा होने का अनुमान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत हुई। मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ को फोन करते हुए भारत पाकिस्तान तनाव और ईरान इजराइल संघर्ष पर चर्चा की। रूबियो ने शरीफ से 2 टूक कहा कि उनका देश ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं देगा। यानी अमेरिका ने अब ईरान मुद्दे पर सीधे पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है।